Good morning everyone. Today we will discuss about English grammar portion. So we will discuss about verb. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जब बात वर्ब की आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि वर्ब क्या होती है। और आना भी स्वाभाविक है कि किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, ग्रामर एक बेस है इंग्लिश का। इसके अंदर जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें तो दो क्वेश्चन अपने माइंड में आना नेसेसरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो टॉपिक क्या है, कहाँ से आया है, और दूसरा उसको हम क्यों पढ़ते हैं, वो हमारे क्या काम आएगा। तो वर्ब के बारे में भी दो क्वेश्चन डेफिनेटली अपने माइंड में आएंगे कि ये वर्ब क्या है फर्स्ट, सेकंड ये हमारे क्या काम आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन, वो है कि वर्ब क्या है। तो अपने से कोई पूछे कि वर्ब क्या है तो अपन बोलेंगे एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। अब आप बोलोगे कि एक्शन क्या होता है। एक्शन का हिंदी मीनिंग होता है कार्यवाही, मतलब कोई काम प्रोग्रेस में है, मतलब कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बात फिर भी समझ में नहीं आती कि कैसे हो रहा है, अपन को क्या मतलब क्या पता। तो देखो सब्जेक्ट के रूप में दो चीज़ें होती है, एक तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो वो नाउन और प्रोनाउन क्या काम करते हैं इसके बारे में कौन बताते हैं अपने को, इसके बारे में वर्ब बताती है, क्रिया बताती है। हिंदी के अंदर अपन पढ़ते हैं कि किसी कार्य का होया या पाया जाना वर्ब कहलाता है। मतलब किसी काम है, कोई वर्क है, उसका होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। और स्टेट भी बताता है कि वो किस प्रकार हो रहा है, अवस्था उसकी, उसके बारे में भी वर्ब बताती है। तो वर्ब केवल कोई वर्ब एक्शन के बारे में ही नहीं बताती, उसकी स्टेट के बारे में भी बताती है कि वो किस प्रकार कोई कार्य हो रहा है। इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन आया अपना कि वो हम क्यों पढ़ते हैं वर्ब को। देखो इंग्लिश ग्रामर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस के बाद कोई है तो वो वर्ब है, और पूरा टेंस वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अपन ने मोस्टली देखा है सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैन होते हैं। वैसे देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीज़ें होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ये तीन चीज़ें मैन होती है। एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगो, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी कार्य को, वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्रिया क्या है, ये है वर्ब, खाना वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब जिसका वर्ब का जिस पर इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है मैंगो, सब्जेक्ट है राम, वर्ब है ईट्स, ऑब्जेक्ट है मैंगो। मतलब काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है।
वो क्या कार्य प्रोसेस में क्या है, इट्स, और इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, मैंगो पर। तो अपन ने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेंटेंस बन सकता है। इसके बाद ऐसे भी देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब हो तो भी सेंटेंस बन सकता है। एग्जाम्पल, राम ईट्स, इसका मतलब होता है राम खाता है। इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले ये क्या है, आप हम बोलेंगे देखते ही कि ये है गो। गो का मतलब होता है जाना, मतलब कोई एक्शन है ये तो एक वर्ब हो गई। अपने से कोई पूछे क्या है ये एक सेंटेंस हो सकता है, तो अपन देखेंगे कि नहीं, ये तो एक सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक वर्ब है, इसके अंदर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका आज्ञार्थक ऑर्डर भाव में आते हैं, ऑर्डर देना होता है जिसके अंदर कमांड देनी होती है, वो सेंटेंसेस होते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट के रूप में ऑलवेज यू यूज किया जाता है, जो क्या रहता है, हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, जो दिखाई नहीं देता। इसको अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, सुविधा के अनुसार अज्यूम किया जाता है, माना जाता है। मतलब यू क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा लेकिन ये दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, कैसे मैं किसी बच्चे को बोल दूँ यू स्टैंड अप, ऐसे तो नहीं बोलता मैं ऐसे बोलता हूँ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर मैंने किसको बोला, तुम्हें बोला, यू को बोला कि तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होना चाहिए, यू, और ये क्या है, वर्ब। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को हाइड रखा जाता है, छुपाया हुआ रखा जाता है, वो दिखता नहीं है। तो ये क्या है, यू क्या है, हिडन रहता है ऑलवेज। तो ये एक सेंटेंस बन गया। अब आपको कोई पूछ ले, कम बताओ ये वर्ब है या एक सेंटेंस है, तो आप बोलोगे ये एक वर्ब भी है और एक सेंटेंस भी है। वर्ब तो ऐसे है कि कम, कम मीन्स होता है आना, ना लग गया हिंदी के शब्द के लास्ट में तो वो वर्ब हो गया, और इंग्लिश के अंदर एक्शन है आना, तो ये वर्ब हो गया। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये एक सेंटेंस है। यदि मैं किसी बच्चे को बोलूँ यू कम, तुम आओ, तो वो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब अपने को पता चल गया कि सारा सेंटेंस वर्ब पर डिपेंड करता है, तो वर्ब को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि वर्ब पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो वह हम देखेंगे कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो वर्ब के मोस्टली दो टाइप्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट है एक्जुलरी वर्ब, इसको बोलते हैं हिंदी के मतलब अपने नॉर्मल शब्दों में पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। और ये टोटल कितनी होती है नंबर्स के अंदर, तो ये टोटल होती हैं 24। मतलब टोटल सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, 24 होती हैं। और लेक्सिकल को बोलते हैं अपन मैन वर्ब। जो मैन वर्ब की कार्य करती हैं वो वर्ब्स कौन सी होती हैं, लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। तो वर्ब्स को अपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। फर्स्ट है एक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा है लेक्सिकल। इसके बाद एक्सिलरी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी वर्ब्स,
इसके अंदर आता है डू, और डू की तीनों फॉर्म कौन कौन सी होती है? डू खुद हो गया एक, तो एक हो गया डज हो गया, एक हो गया डिड हो गया। उसके बाद सेकंड है बी की। बी की 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं। वो कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद हैव की भी 3 फॉर्म होती है। एक तो खुद हैव हो गया, एक हैज हो गया, एक हैड हो गया। तो ये टोटल कितनी होगी? 3, 5, 8, 3, 11। तो एक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स कितनी होती है नंबर के अंदर? 11 होती है। यहाँ तक किस कोई डाउट? इसके बाद सेकंड है मॉडल्स। अपन ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर 24। 11 यहाँ आ गई, प्राइमरी हो गई। जो पेंडिंग बची है वो कितनी बची है? 13। तो ये क्या हो गई? मॉडल्स हो गई। तो अपने को एक बात और पता चली कि जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती हैं। मतलब जितने भी मॉडल हैं 13, ये सारी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ एक मॉडल हैं जो मैन वर्ब का भी काम करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी भी 2 फॉर्म होती हैं मॉडल्स की, प्रेजेंट फॉर्म, एक होती है पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट के अंदर है कैन, इसकी पास्ट हो गई कुड, सेकंड है सेल, इसकी पास्ट फॉर्म है शुड, उसके बाद सेल शुड हो गया, विल का वुड हो गया, फोर्थ नंबर आता है मे का माइट हो गया। नंबर 5 आता है मस्ट, मस्ट का होता है यूज्ड टू। इसके बाद आता है डेयर नोट, इसका होता है यूज्ड टू। नंबर 7 आता है नीड नोट, इसका भी सेम। 8 आता है ओट टू, इसका भी सेम। तो ये कितने हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये एक बार ही काउंट होगा, तो ये टोटल हो गए 13। तो अपने ने पढ़ा था मॉडल होते हैं 13, तो ये मॉडल 13 है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता। तो इनमें से 9 मॉडल्स होते हैं, वो तो होते हैं प्योर मॉडल्स, और 4 होते हैं सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स कौन से हैं? ये हो गया, डेड नोट हो गया, नीड नोट हो गया, ओट टू हो गया, और यूज टू हो गया। ये 4 मॉडल्स होते हैं सेमी मॉडल्स।
इसके बाद अपन कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। वो क्या है? फर्स्ट है कि मॉडल के साथ साथ टू का यूज नहीं करते। कि मॉडल के साथ अपन कभी टू का यूज नहीं करते। तो डाउट आता है मन में कि आपने ओट टू मॉडल है, इसके साथ टू कैसे लगा दिया? एक यूज्ड टू, ये भी एक मॉडल है, इसके साथ टू कैसे लगा दिया? ये एक्सेप्शनली है, अपवादिक रूप से है, इनके साथ ही सिर्फ टू लगता है, बाकी अन्य किसी मॉडल के साथ क्या नहीं लगता? टू नहीं लगता। तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इनके अलावा किसी के साथ टू नहीं लगता। सेकंड है रूल, इसके बाद है नीड नोट और ओट डेयर नोट। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। और थर्ड है रूल कि मॉडल के जस्ट बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कि मॉडल के जस्ट बाद में कभी भी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट्स रूल अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स के।